हेलो। अदाएं सीख ली तुमने नजरों से कत्ल करने की, मगर तालीम न सीखी तुमने किसी से इश्क करने की। इन्हीं खूबसूरत लाइन के साथ स्टार्ट करता हूं मैं आज की क्लास। मैं राजेश कुमार द सेलेक्ट ऑनलाइन क्लासेस में एक बार आपका स्वागत फिर से करता हूं। मैं आपको टाइम एंड वर्क की पढ़ा रहा हूं और आज उसका नेक्स्ट वीडियो है, तो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। आज का ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा, आप लोग इसको सॉल्व करिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। सीपीयू 2016 में सवाल आपसे पूछा गया है, ए, बी और सी किसी काम को 24, 30 और 40 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन सी ने काम पूरा होने से 4 दिन पहले छोड़ दिया। ज्ञात करें कि काम कितने दिन में पूरा हुआ। आसान सवाल है। देखिए, ए, बी और सी अगर अकेले अकेले काम करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा होगा? 24, 30 और 40 दिन में। ठीक है, और उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन सी ने काम पूरा होने से 4 दिन पहले छोड़ दिया। तो ज्ञात करें कि काम कितने दिन में पूरा हुआ। ध्यान दीजिए, ए कितने दिन में करता है? 24 दिन में। और बी कितने दिन में करता है? तो 30 दिन में। और सी कितने दिन में करता है? तो 40 दिन में। एलसीएम क्या हो जाएगा इसका? 120। एलसीएम क्या हो जाएगा? 120। इसका मतलब इसकी इफिशियंसी 5, इसकी इफिशियंसी 4 और सी की इफिशियंसी 3। बात क्लियर है? अब सवाल दिया, उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन सी ने काम पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ दिया। यानी कुछ ऐसा कंडीशन है। ध्यान दीजिए, मैं आपको एक बार फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मान लीजिए ये काम का फिनिशिंग पॉइंट है, ये फिनिशिंग पॉइंट है, यानी काम यहां खत्म होता है, तो सी क्या करता है? 4 दिन पहले ही काम को छोड़ देता है। कितने दिन पहले? 4 दिन पहले काम को छोड़ देता है, यानी सी यहां काम खत्म कर देता है और बी यहां, ए और बी यहां काम करते हैं। अब इतनी सी बात है, अगर सी को मैं कहूं कि आप लास्ट तक काम करिए जबरदस्ती, जबरदस्ती का मतलब इतनी सी बात हुई ताकि वो कॉन्सेप्ट हमने सिखाया था आपको कि अगर कोई काम पहले छोड़ता है तो उसके द्वारा उतने दिन में किए गए काम को हम जोड़ देते हैं, है कि नहीं है? तो आप हमें बताइए, अगर ये 4 दिन पहले काम को छोड़ता है तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 4 दिन में कितना काम करता? तो आप कहेंगे सर 1 दिन में करता है ये 3 काम, तो 4 दिन में करेगा ये 12 काम। वो काम हम जोड़ देंगे, यानी अगर सी 4 दिन और काम करता, एंड तक करता, तो 12 काम और कर देता। इसका मतलब टोटल काम कितना लेंगे? 132। टोटल काम कितना लेंगे? 132। अब सबको लास्ट तक करना है क्योंकि मैंने सी के द्वारा 4 दिन में किए गए काम को हमने ऐड कर दिया है, तो अब सी को भी लास्ट तक करना पड़ेगा। मेरी बात क्लियर हो पाई? ठीक है। अब ए प्लस बी प्लस सी तीनों अगर आखिरी तक काम करेंगे तो कितना होगा काम इनका टोटल? 5, 4, 9, 3, 12। कितना होगा इफिशियंसी? 5, 4, 9, 3, 12। करना 132 काम, तो 12 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में डिवाइड होगा? 11 बार में। यानी तीनों मिलके काम कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे? 11 दिन। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए हैं। अगर किसी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि सर ये क्यों जोड़ा गया है, तो इससे पिछली क्लास में, इससे जो पिछली वीडियो है हमने उसमें कुछ क्वेश्चंस लिए हैं इसी टाइप के, तो आप वहां जाके देख सकते हैं कि हमने 12 क्यों जोड़ा है। ठीक है, तो मैं यही बताना चाहता हूं कि अगर कोई काम समाप्त होने से पहले छोड़ता है तो हम उसके द्वारा उतने दिन में किए गए काम को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। क्लियर है? ठीक है। जिस स्टूडेंट को कम समझ में आता है वो पिछली वीडियो देख सकते हैं और स्टार्टिंग से देखिए। आप वीडियो 1 से देखना स्टार्ट करेंगे तो आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी, क्योंकि जब किसी भी चीज का आपको बेसिक पता रहेगा तो फिर वो चैप्टर पढ़ने में मजा आएगा, आपको अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा, आपको दिख रहा होगा, आप नोट करिए। सीजीएल प्री 2017 में पूछा गया है, ए, बी और सी किसी काम को 20, 24 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए, बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20, 24 एंड 30 डेज। ए और बी ने काम पूरा होने के 4 दिन पहले छोड़ दिया। अब यहां दिया हुआ कि ए और बी काम पूरा होने के 4 दिन पहले छोड़ दिया। ठीक है, तो ए और बी के द्वारा जो 4 दिन पहले इन्होंने काम छोड़ा है उस काम को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे और इनको लास्ट तक काम करवाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। ए कितने दिन में करता है? कितने दिन में करता है? 20 दिन में। और बी कितने दिन में करता है? 24 दिन में। और सी कितने दिन में करेगा भाई? तो 30 दिन ऐसा दिया है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? इसका भी एलसीएम वही होगा 120।
तो इसकी इफिशियंसी 6, इसकी इफिशियंसी 5 और इसकी इफिशियंसी क्या हो गई 4। अब सवाल ये दिया है कि बी, ए और बी ने काम पूरा होने से 4 दिन पहले, ए और बी यानी कि ए और बी की इफिशियंसी क्या है 6 और 5 11, और इन्होंने 4 दिन पहले काम छोड़ा है। इसका मतलब 4 दिन में कितना काम करते, ये 44 काम करते, वो क्या करेंगे ऐड कर देंगे, यानी अब काम कितना हो जाएगा 164। हमने क्या मान लिया कि अगर ये लास्ट तक करते, अगर ए प्लस बी भी लास्ट तक काम करते, अब हमने क्या किया कि इनके द्वारा 4 दिन में किया गया काम, ए प्लस बी के द्वारा 4 दिन में जो किया गया काम होता उसको भी मैंने जोड़ दिया, यहाँ उसको क्या कर दिया प्लस कर दिया। अब ए प्लस बी को भी लास्ट तक हम काम करवाएंगे तो 6 5 11 4 15 काम होगा। इसका मतलब एक दिन में होगा 15 काम और टोटल करना 164 काम, तो कितना हो जाएगा 15 दाम में 150, 14 रिमाइंडर होगा। बात क्लियर हो पाया? यानी अगर कोई काम समाप्त होने से पहले छोड़ेगा तो उसके द्वारा उतने दिन में किए गए काम को जोड़ देंगे और उसको भी लास्ट तक काम करवाएंगे। बात क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट कहां से आया, तो जिस स्टूडेंट को नहीं समझ में आता है वो इससे पिछली वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे, और अगर आप नहीं समझ पाए होंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करते हैं कि वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी कि नहीं अच्छी लगी। अरे कुछ तो करिए, लाइक करिए, और ना लाइक करिए तो कम से कम डिसलाइक करो यार, कुछ तो करो। क्या करते हो तुम, बस व्हाट्सएप पे चैटिंग आती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं आज का। सवाल दिया कि ए बी और सी क्रमशः 15 घंटे 12 घंटे और 20 घंटे में काम पूरा कर देते हैं। यानी ए बी और सी अगर अकेले काम करें तो काम कितने घंटे पूरा होगा 20 घंटे में। शाम को 4 बजे ए बी सी एक साथ काम शुरू करते हैं। एक साथ काम करने के बाद 2 घंटे के बाद ए ने काम को छोड़ दिया और बी ने काम पूरा होने के 2 घंटे पहले छोड़ दिया। यानी कहने का मतलब इन्होंने एक साथ काम को स्टार्ट किया, लेकिन ए 2 घंटे बाद छोड़ दिया और बी ने काम पूरा होने के 2 घंटे पहले छोड़ दिया। तो पूछा गया है पूरा काम कितने घंटे में होगा। आसान है, देखिए सेम क्वेश्चन है। ए अगर अकेला करेगा तो कितने में करेगा भाई 15 में, और बी कितने में करेगा तो 12 में, और सी कितने में करेगा तो ये करेगा 20 में। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो इसका एलसीएम कितना होगा, आप कहेंगे सर इसका एलसीएम होगा 60, तो 15 चुको 60, 12 25 60 और 20 दिया सर। ठीक है, बात मैं आपको थोड़ा सा पहले समझा देता हूं, आपको चीजें ज्यादा समझ में आए। देखिए यहां से तीनों ने काम स्टार्ट किया और ए ने क्या किया 2 दिन के बाद काम छोड़ दिया। कितने दिन के बाद 2 दिन के बाद। और अगला दिया हुआ है बी ने 2 घंटे पहले छोड़ दिया। बी जब काम पूरा होना था तो 2 घंटे पहले छोड़ दिया, यानी कि सी लास्ट तक था। सी कहां तक था, लास्ट तक था। अब इतनी सी बात आप ध्यान से समझिए कि अगर हम बी को भी लास्ट तक कराते तो 2 दिन में कितना काम करता, 2 दिन में कितना काम करता तो 10 काम करता, और तीनों ने एक साथ काम स्टार्ट किया है। तो आप ऐसा समझिए, आपको मैं समझाना चाहता हूं, ध्यान दीजिए भाई। ए ने कितना काम किया, ए ने 2 दिन के बाद काम छोड़ दिया। तो ए ने 2 दिन में कितना काम किया, तो आप कहेंगे सर एक दिन में 4 काम, तो 2 दिन में करेगा 8 काम। यानी अभी भी 52 काम करना था बी और सी को, लेकिन बी ने 2 दिन पहले छोड़ दिया। तो हम क्या करते हैं, 2 दिन का काम जो पहले छोड़ेगा उसके काम को हम ऐड कर देंगे। तो 2 दिन में किया गया काम क्या हो जाएगा 10। इसका मतलब अब हो गया टोटल 62 काम। अब कितना करना है 62 वर्क करना है। और कौन कौन करेगा, बी प्लस सी, क्योंकि ये तो काम छोड़ दिया 2 दिन के बाद। तो बी प्लस सी करेंगे तो कितना काम 8 काम होगा, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 31/4, और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 सते 28, 3/4, यानी 7 सही 3/4 घंटे। इस घंटे को आप मिनट में बदलिए तो 60 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15। यानी मैं कह सकता हूं 7 आवर एंड 45 मिनट में काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। 7 घंटे 45 मिनट में काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और काम स्टार्ट हुआ था 4 बजे से, तो काम अगर 4 बजे से स्टार्ट हुआ था, इसका मतलब 4 बजे के बाद 7 घंटे 45 मिनट लेंगे तो 11:45 PM पे ये काम क्या हो जाएगा, वर्क विल बी कंप्लीटेड ऑन 11:45 PM। कोई डाउट, कोई तकलीफ नहीं है, नोट कर लीजिए। सवाल लेते हैं।
अगला क्वेश्चन नोट करिए, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, आप लोग पहले वीडियो को पॉज करिए और खुद सॉल्व करने की एक बार कोशिश करिए। ए तथा बी किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। 6 घंटे के बाद ए ने काम छोड़ दिया। बचे हुए काम को पूरा करने के लिए बी 36 घंटा लेता है। यदि बी अकेले काम करता तो इस काम को पूरा करने में कितने घंटे लेता? बहुत आसान सवाल है यार, ये तो कर ही सकते हैं आप, है कि नहीं? अगर इतना भी नहीं कर सकते हैं तो फिर क्या किया जाए आपके साथ? चलिए, ए और बी अगर काम 18 दिन में करते हैं साथ मिलके, इसका मतलब ए को भी 18 घंटे करने पड़ेंगे और बी को भी 18 घंटे करने पड़ेंगे और काम खत्म हो जाएगा। लेकिन हुआ ए ने 6 घंटे काम ही किया, इसका मतलब जो ए का 12 घंटे का इसने काम नहीं किया। भाई अगर आपको भी 18 घंटे करने थे और हमें भी 18 घंटे करने थे, काम समाप्त हो जाता। आपने 6 ही घंटा काम छोड़ के चला गया, क्यों चले गए? तो इसका मतलब अब मुझे, आपने कितना 12 घंटे काम नहीं किया और काम कब समाप्त हुआ? और बी क्या करता है? टोटल 36 घंटे लेता है। बात क्लियर है? इसका मतलब बी को कितना फालतू करना पड़ा? 18। अरे यही तो बात है। सवाल मैं फिर से पढ़ रहा हूं, ए तथा बी किसी काम को 18 घंटे में पूरा कर सकते हैं। 6 घंटे के बाद ए ने काम छोड़ दिया, इसका मतलब अगर 6 घंटे के बाद ए ने छोड़ा है तो इसका 12 घंटे इसने काम नहीं किया। और बचे हुए काम को पूरा करने के लिए बी 36 घंटे लेता है, जबकि बी को तो 18 ही घंटे काम करना था, लेकिन 18 घंटे और कर रहा है। क्यों? क्योंकि ए ने 12 घंटे काम नहीं किया, इसके बदले। इसका मतलब भैया आप ए और बी की इफिशिएंसी ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? 3/2। देखिए, आपको कोई भी व्यक्ति कितने दिन में काम कंप्लीट कर सकता है, इसके लिए 2 चीज का होना जरूरी है। क्या? एक तो टोटल वर्क, भाई कितना काम करना है वो हमें जानना होगा कि कितना काम करना है, और हमारी इफिशियंसी क्या है। अगर जैसे मैं कहूं कि भाई हमारे घर में 10 रोटी है और मैं एक दिन में 2 रोटी खाता हूं, इसका मतलब कि 5 दिन चलेगा वो, है कि नहीं? तो 2 चीज जरूरी है। पहली बात, अब टोटल वर्क कैसे निकलेगा? मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, मैं हर बार बता रहा हूं कि अगर ऐसे दिया रहता है कि ए 10 दिन में करता है और बी 20 दिन में करता है, तो आप एलसीएम ले लेते हैं, तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं। यानी टोटल वर्क निकालने के बाद आप इफिशियंसी निकालते हैं। जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान दीजिए। अगर मैं कहूं ये 10 दिन में करता है और बी 15 दिन में करता है, तो आप इसका एलसीएम लेते हैं 30, इसकी इफिशियंसी 3, इसकी 2। यानी टोटल वर्क लेने के बाद आप इफिशियंसी निकालते हैं। और यहां क्या होगा? यहां इफिशियंसी तो ऑलरेडी दे रखी है, यहां से टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। यानी अगर ए प्लस बी दोनों साथ साथ काम करेंगे तो 5 काम होगा, और 5 काम करेंगे और ये काम 18 दिन में पूरा करते हैं, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि भाई 90 काम रहा होगा। किसी को इतनी सी बात में दुख तकलीफ है कोई? अरे बोल दो, नहीं है। तो बी कितने दिन में पूरा काम करेगा? तो भैया बी एक दिन में 2 काम करता है, तो अगर इसे 90 काम करना होगा तो 45 डेज की आवश्यकता होगी। अरे कोई डाउट है? डाउट है तो मुंह धो के आओ एक बार, फिर पढ़ो, ठीक है? चलो, अभी आपको पता है CPO-SI 2020 का नोटिफिकेशन आ चुका है, CGL मेंस का नोटिफिकेशन आ चुका है, शायद NTPC का एग्जाम आपका होने वाला है कि नहीं है? तो आप बिल्कुल तैयार रहिए, ऐसा मत रहिए कि बस सोए रहिए, कोरोना हो गया, रजाई में घुसे हुए हैं। ये सवाल आपका UPSI 2017 में पूछा गया था, जब हमने कराया है, ठीक है? मैंने बोला कि आपको CDS के कैट के भी सवाल लेंगे, जितने एक्सपेक्टेड हो सकते हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने खुद बनाया है, वो भी मैं कराऊंगा लास्ट वीडियो में। मैं वो सारे सवाल कराऊंगा जो एक्सपेक्टेड है, जो आने वाले हैं, और मैं बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन जो UPSI में आए हुए हैं, मेंस में आए हुए हैं, और आप उसको सॉल्व करते हैं पूरे बड़े बड़े बोर्ड में, मैं उसको डायरेक्ट ऑप्शन के थ्रू कराऊंगा। लेकिन उसके लिए क्या, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इंतजार का फल कैसा होता है बेटा? मीठा होता है। तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा ना आपको। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी सवाल UPSI में पूछा गया है। चलिए बताइए, सवाल यह है कि ए ने कार्य शुरू किया और 9 दिनों के बाद काम करना छोड़ दिया। यानी ए ने काम शुरू किया और 9 दिन के बाद काम करना छोड़ दिया, और बी बचे हुए काम को 24 दिन में करता है। यानी अगर ए 9 दिन काम करे और उसके बाद काम छोड़ दे, यहां बात ध्यान से समझिए, अगर ए ने 9 दिन काम किया होता तो जो बचा काम था उसके लिए बी को 24 घंटे काम करना पड़ता, या दिन है जो भी है, दिन हो, घंटे हो, यूनिट कुछ भी हो सकता है। ए अगर 9 करता
तो जो उसके बाद बचा काम था उसको बी 24 घंटे में करता। और एक दूसरा कंडीशन दिया है, अगर ए 13 घंटे में करता, अगर ए 13 दिन काम करने के बाद छोड़ता, अगर ये 13 दिन काम करने के बाद छोड़ता तो ये मात्र 18 ही दिन लगते। अभी मैं आपको इक्वेशन से भी समझा दूंगा, हालांकि वो समझने की जरूरत नहीं है। अगर ये 9 दिन के बाद छोड़ेगा तो इसको 24 दिन काम करना पड़ेगा। अगर ये 13 दिन यानी कि 4 दिन फालतू काम करेगा तो इसके लिए 6 दिन काम करना ही नहीं पड़ेगा। तो यार मैं ये नहीं कह सकता हूं क्या कि ए के द्वारा जो 4 दिन में काम करता वो बी के द्वारा 6 दिन में किया गया काम होगा। अरे बोल दो, यही तो बात है कि भाई ए जो काम 4 दिन में करता वो बी को 6 दिन में करना पड़ेगा। तो यहां से आप ए और बी की इफिशियंसी ले सकते हैं। तो ए और बी की इफिशियंसी लेंगे तो क्या मिलेगा आपको 3:2 यानी कि 3/2। मैंने कहा कि टोटल वर्क तो निकालना ही पड़ेगा यार, कि कुल काम पता होगा तभी तो हम बताएंगे कौन कितने दिन में करेगा। तो टोटल वर्क से इफिशियंसी निकालो या इफिशियंसी से टोटल वर्क निकालो, बात दोनों बराबर है। यहां हम इफिशियंसी से टोटल वर्क निकालेंगे। अब देखिए ये काम करता अगर 13 दिन, कितने दिन 13 दिन या 9 दिन, जो भी किसी से भी ले सकते हैं, दोनों इक्वेशन से वही बात है। दोनों इक्वेशन का मतलब आप कहीं भी पुट कर सकते हैं। देखिए अगर ए काम करता 9 दिन तो बी को करना पड़ता 24 दिन। आप चाहे इस इक्वेशन पे पुट कर लीजिए। और इसी काम को अगर ए करता 13 दिन तो बी को करना पड़ता, तो बी को कितना करना पड़ता 18 दिन। बी को कितना करना पड़ता 18 दिन। ये दोनों ही एक ही काम तो है। अरे एक ही काम तो है, चाहे आप वैल्यू कहीं पुट कर दीजिए, ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 2, चाहे इसमें पुट कर दीजिए और चाहे इसमें पुट कर दीजिए, बराबर आएगा। तो ए की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो हो जाएगा 27 और बी की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो हो जाएगा 48। तो कितना हो जाएगा 8 7 15 और 60 75। मैंने कहा कि रॉकेट की तरह जोड़ना है, कैलकुलेशन पूरा मेंटली होगा, ठीक है, पूरा कैलकुलेशन मेंटली होगा। मैंने आपको कहा है कि मैं सारी चीजें सिखाऊंगा आपको, इसके बाद मैं कुछ कैलकुलेशन की वीडियो डालूंगा ताकि आपको कैलकुलेशन कैसे करना है बिना पेन बिना पेपर के सारा कैलकुलेशन कराऊंगा, ठीक। तब आपको पता चलेगा कि 10 सेकंड में भी क्वेश्चन होता है और 5 सेकंड में भी होता है, ठीक है। अरे तुमको चांद के पार ले जाना है यार, अभी तुम क्यों परेशान हो, बस देखते रहो। चांद के पार का मतलब तुम समझ रहे हो, नौकरी सबको मिलने वाली है, ध्यान दो। टोटल वर्क हो गया 75। अगर ये वैल्यू आप यहां भी पुट कर देंगे ना तो भी 75 आना है, क्योंकि एक ही काम पुट करके एक बार चेक कर लो। ए की वैल्यू 3 पुट करोगे तो 39 और बी की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 36। तो जोड़ना कैसे, ध्यान दो, ये हो जाएगा 30 30 60 और 15 75। अब ऐसे मत जोड़ने लगना बच्चों की तरह, बात समझ रहे हो कि नहीं, ऐसे मत जोड़ने लगना भाई, नहीं तो तुम हमारी बेइज्जती अलग से करवा दोगे। तो अब आपको क्या निकालना है, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा, इसने 9 दिन काम किया तो 9 दिन में कितना काम किया होगा, तो आप कहेंगे सर 27, किसी से भी निकाल सकते हैं आप। उसके बाद इसने कितना किया 18 दिन, तो इसने कितना किया होगा 36, सॉरी ये 24 दिन है ना, ये 24 दिन है, तो 24 दिन में कितना किया होगा 48। तो इन दोनों को जोड़ दो कितना हो जाएगा 75। इसका मतलब कि टोटल काम कितना था 75। अब चाहे जिसको काम कराना उसकी इफिशियंसी से भाग दे दो। किससे काम कराना है आपको, तो पूछा गया कि ए और बी अगर एक साथ काम करें तो कितने दिन में हो जाएगा। तो बहुत आसान है भैया, अगर दोनों साथ काम करेंगे तो 5 काम डेली होगा, यानी 5 रोटी डेली खाई जाएगी और खाना है 75 रोटी, तो 5 से भाग देंगे और डायरेक्ट निकल जाएगा कि 15 दिन। ये भी सवाल आपका यूपीएसआई में पूछा गया है कि नहीं। बेटा मेहनत करना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं कंधे पे सितारे चमकेंगे, समझ रहे हो कि नहीं। अगर ऐसे सितारे चमकने लगे तो फिर उसकी वैल्यू नहीं रह जाएगी, मेहनत करना पड़ेगा, समझे कि नहीं। चलिए अगला सवाल लेते हैं, सीएचएसएल में पूछा गया है ए बी और सी किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं, यानी जब वो सारे मिलके काम करेंगे तो 4 दिन में होगा। ए और सी जब एक साथ काम करेंगे तो 4.5 दिन में कंप्लीट होगा, और बी सी करेंगे तो 12 दिन में होगा। सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो ध्यान दो, टोटल वर्क तो आपको निकालना ही पड़ेगा, चाहे आप एलसीएम से निकालें चाहे आप जैसे निकालें। तो यार देखो ए प्लस बी प्लस सी 4 दिन में करते हैं, बताओ कोई डाउट है किसी को। कितने दिन में करते हैं 4 दिन में। और अगर ए प्लस सी करें तो वो 4.5 दिन में करते हैं। तो 4.5 को मैं 9/2 लिख दूं। कुछ तो ऐसे भी होंगे जो इसको भी समझ रहे होंगे, सर ये तो 4.5 है, 9/2 कैसे लिख दिया। चलिए आगे दिया है
बी प्लस सी कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 36, यानी टोटल वर्क हमने क्या मान लिया? 36। तो ये क्या हो जाएगा? इसकी इफिशिएंसी 9, 9/2 से भाग देंगे, 2 प्लॉट के ऊपर हो जाएगा, इसकी हो जाएगी 8 और इसकी हो जाएगी 3। पूछा गया है कि बताओ सी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा। यह सवाल आपका CHSL में पूछा गया है। तो ध्यान दीजिए भाई, ये A प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी होगी 9 और इनको जोड़ोगे तो A प्लस बी और प्लस 2C, A प्लस बी प्लस 2C की कितनी है? 11। तो मैं चाहूं तो यही इक्वेशन ये घटा सकता हूं, तो माइनस 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 और ये भी हो जाएगा माइनस, यानी मैं अगर A B C को घटा दूं तो ये से यही खत्म हो जाएगा, ये B खत्म हो जाएगा, C खत्म हो जाएगा। इसका मतलब इनकी इफिशियंसी टोटल 11 है, इनकी इफिशियंसी 9 है, तो घटा दूं तो C की इफिशियंसी क्या मिल जाएगी? 2। और काम करना है 36, तो बेटा कितना दिन लगेगा? 18 दिन। बात क्लियर है? अगर C को काम अकेले करना हो तो कितना दिन लगेगा? 18 दिन। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, आप उसको नोट करिए और पहले वीडियो को एक बार पॉज करके आप खुद कोशिश करिए, ठीक है? सब कुछ बना बनाया मत सोचिए कि सब कुछ बना बनाया है, मम्मी मुंह में खिला भी दे, है कि नहीं? चलिए, क्वेश्चन ये है कि A और B एक काम को 10 दिन में, B और C 15 दिन में, C और A 20 दिन में करते हैं। यानी A प्लस B अगर करते हैं तो 10 दिन लेंगे, और B प्लस C करे तो 15 दिन लेंगे, और C और A करे तो 20 दिन लेंगे। तीनों ने 6 दिन तक काम किया, यानी तीनों ने मिलकर 6 दिन तक काम किया है। उसके बाद A ने काम छोड़ दिया, B और C ने अगले 4 दिन तक काम किया और फिर B ने काम बंद कर दिया। शेष कार्य को पूरा करने में C को कितना लगेगा? तो आसान सवाल है, पहले एक बार वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करने की कोशिश। पहले आप क्वेश्चन को एक बार बारीकी से पढ़िए, ध्यान दीजिए। A और B अगर करते हो एक साथ तो इनको कितना दिन लगेगा बताओ? 10 दिन। अगर बताओ B और C करते हो तो कितने दिन लगेगा? 15 दिन। C और A करें तो कितने दिन होगा? 20 दिन। एलसीएम क्या होगा भाई? एलसीएम हो जाएगा 60। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट तो किया करिए, अरे थोड़ा टाइप भी कर लिया करो कि वीडियो कैसी लगी। हाँ सर अच्छी लगी, बुरी लगी, थोड़ा और समझाना चाहिए था, कुछ और, तो थोड़ा कमेंट कर दिया करो, ठीक है? कमेंट भी आप किया करें और वीडियो को लाइक किया करें, और ना लाइक कर दो डिसलाइक कर लो, कुछ तो कर दो, ठीक है? तो A प्लस बी की इफिशिएंसी कितनी हो गई? 6, और इसकी कितनी हो गई? 4, और इसकी कितनी हो गई? 3। अगर मैं इनको जोड़ूं तो क्या मिलेगा हमको? ट्वाइस ऑफ A, ट्वाइस ऑफ B एंड ट्वाइस ऑफ C। तो यार अगर मैं इनको जोड़ूं तो ट्वाइस ऑफ A प्लस B प्लस C, यही तो मिलेगा, कुछ और मिलेगा। और इफिशियंसी 6, 4, 10, 3, 13। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि A प्लस B प्लस C, देखो अगर मैं इसको मान लूं कि 2 आदमी, मान लो मैं A प्लस B को आदमी मान लेता हूं, A प्लस B प्लस C को, 2 आदमी की इफिशियंसी 13 है, तो एक आदमी की इफिशियंसी होगी 6.5। अरे बात क्लियर है? आगे क्या दिया है? तीनों ने 6 दिन तक एक साथ काम किया। कितने दिन तक? 6 दिन। तो आप हमें बताइए कि अगर तीनों 6.5 काम करते हैं और 6 दिन तक करते हैं तो कितना काम करेंगे? अब कई ऐसे होंगे जो इसको नीचे रख के गुणा करेंगे। अरे तुम LKG में पढ़ रहे हो कि UKG में? डायरेक्ट गुणा करना बेटा। 6 6 36 और 6 5 30, 3 कितना हो जाएगा? 39। इसका मतलब 6 दिन में अगर ये करें तीनों A प्लस B प्लस C तो कितना काम करेंगे? 39। ये आपको मेंटली करना है, ये सारी चीज मैं मेंटली कराऊंगा आपसे। मैंने कहा है मैं वादे नहीं इरादे लेके आया हूं आपको इंस्पेक्टर बनाने के, तो आप तैयार रहो बिल्कुल, ठीक है? A प्लस B प्लस C कितना काम करेंगे 6 दिन में? 39। आगे दिया हुआ है, इसके बाद A ने काम छोड़ दिया, ठीक है कोई बात नहीं। फिर कौन काम किया? B प्लस C अगले 4 दिन। तो यार हमें बताओ कि B प्लस C अगर अगले 4 दिन काम करते हैं, कितने दिन काम करते हैं? 4 दिन। तो B प्लस C की इफिशियंसी क्या है? तो B प्लस C की इफिशियंसी यहां से निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? ध्यान दीजिए, मैं फिर से समझा रहा हूं। B प्लस C की इफिशियंसी कितनी दे रखी है? यहां से दे रखी है 4 दे रखी है। तो 4 दिन में कितना काम करेंगे? तो आप बताइए 16 काम करेंगे। अरे यही तो बात है भाई, B प्लस C अगर अगले 4 दिन तक काम करेंगे, क्योंकि ये ने काम छोड़ दिया, तो B प्लस C की इफिशियंसी है कितनी? 4। तो अगले 4 दिन तक ये 16 काम करेंगे। तो काम हो कितना गया? तो 9 6 15 और 3 1 4 1 5, 55 काम तो कंप्लीट हो गया।
तो अगर 55 काम कंप्लीट हो गया मेरे भाई, तो बचा काम कितना बोलो? 5 काम। कोई डाउट? अरे कोई दुख तकलीफ है? नहीं है? ठीक है। उसके बाद दिया है कि फिर बी ने भी काम बंद कर दिया, तो शेष काम को पूरा करने में सी को कितने दिन और लगेंगे। अब यहां काम बी ने भी छोड़ दिया, ठीक है, धीरे धीरे सब बेवफा हो गए। अब कौन काम करेगा? सी करेगा। बचे हुए काम को, तो कितना काम बचा है? 5 ही तो बचा है, और कितने दिन और लेगा? तो अब सी की इफिशियंसी चाहिए। देखिए कोई भी काम कितने दिन में हम कर पाएंगे, तो कितना काम है और मेरी इफिशियंसी क्या है, ये दोनों का होना जरूरी है। तो सी की इफिशियंसी अगर आपको यहां से निकालनी हो तो बी ए प्लस बी की वैल्यू रख दो, सी की वैल्यू निकल जाएगी। तो ए प्लस बी की इफिशियंसी क्या है? 6, और इन तीनों की क्या है? 6.5। तो अगर हम यहाँ रख दें 6, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6.5 माइनस का 6, यानी सी की इफिशियंसी कितनी है? 0.5, और काम करना कितना है? 10। तो भाई 0.5 से भाग दे दो, ये पॉइंट हटेगा, 0 बढ़ जाएगा। इसका मतलब बचे हुए काम को, जो काम बचा हुआ है उसको अब सी अगले 10 दिन में कंप्लीट कर लेगा। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे इतनी सी बात। अगर किसी को डाउट होगा तो हमें जरूर बताइए आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया ना कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने पड़ते हैं। देखिए ये सवाल आपके एनटीपीसी में पूछा गया है 2016 में, लेकिन बहुत अच्छा सवाल है। आपको क्वेश्चन दिख रहा है? पहले वीडियो को पॉज करिए एक बार और पहले अच्छे से पढ़िए, उसको बहुत बारीकी से पढ़िए। मैंने आपको जो सिखाया है वो एक यूनिक कॉन्सेप्ट सिखाया। मैंने आपको जो सिखाऊंगा वो बिल्कुल आपको एक अलग विजन दूंगा यार, एक अलग विजन। मैंने कहा कि मैं थिंक विदाउट इंक के कॉन्सेप्ट आपको तैयार करने वाला हूं। बस आप पेशेंस बनाइए, सीखते जाइए। जो भी नहीं समझ में आता उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। आगे दिया हुआ ध्यान दीजिए, सरल और मयूख, एनटीपीसी 2016 का ये क्वेश्चन पूछा गया है। सरल और मयूख एक साथ मिलकर किसी काम को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। मयूख अकेले काम करता है और 1/3 काम करके छोड़ देता है, ठीक है। यानी सरल और मयूख एक साथ काम करें तो 18 दिन में काम हो जाएगा। बात यहां समझो, मैं बनाता चलता हूं। यानी कि सरल और मयूख एक साथ अगर काम करें तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा? 18 दिन में। उसके बाद दिया है मयूख अकेले काम करता है। मयूख अकेले काम शुरू करता है और 1/3 काम पूरा कर देता है। कौन? मयूख। मयूख 1/3 काम पूरा कर देता है, उसके बाद इसने छोड़ दिया। फिर कौन आया? सरल। और सरल क्या किया? बाकी के 2/3 काम कौन किया? सरल। मयूख ने 1/3 काम किया, छोड़ दिया, और बाकी का काम कौन किया? सरल, 2/3 काम। और इस तरह से दोनों को कुल कितने समय लगे? 40 दिन लगे। कितना दिन लगा? 40 दिन। बात क्लियर है? सवाल आपसे पूछा गया है, यदि मयूख सरल से ज्यादा तेजी से काम करता है, यानी मयूख जो है सरल से ज्यादा इफिशियंट है। क्या दिया है? यही बात है ना। यदि मयूख सरल से ज्यादा तेजी से काम करता है, मयूख सरल से ज्यादा तेजी से काम करता है, इसका मतलब कि मयूख इज मोर एफिशिएंट देन सरल। यही बात है। आगे दिया गया है, तो सरल अकेले कितने दिन में कार्य को पूरा करेगा? सरल कितने दिन में अकेले कार्य को पूरा करेगा? यार देखो, मैंने आपको बताया था कि 30-20 के साथ 12 एक डाटा याद है या भूल गए? सब कुछ खा पी के खत्म या कुछ बचा भी है? कुछ बचा भी है? खत्म हो गया सारा? मैंने बताया था आपको कि 30-20 के साथ बेटा 12 आता है। अगर कोई राम मान लीजिए ये करता है 30 दिन में और बी करता है 20 दिन में, तो दोनों मिलके करेंगे तो 12 दिन में, ऐसा मैंने बताया था। तो आपको तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए। कैसे? कि अगर काम 18 दिन में होता, कितने दिन में? 18 दिन में। यानी 12 का कितने गुना? 1.5 गुना है कि नहीं? अरे 12 का कितना गुना है? 1.5 गुना। इसका मतलब 30 का भी 1.5 गुना होगा और 20 का भी 1.5 गुना होगा। तो 30 का 1.5 गुना कितना होगा? तो 30 डेढ़े 45 होता है। अरे होगा कि नहीं? और 20 डेढ़े कितना होता है? तो 20 डेढ़े 30 होता है। बात खत्म। अरे कोई दिक्कत है? नहीं है। और मयूख अगर ज्यादा काम करता है, इसका मतलब मयूख करेगा 30 दिन में और सरल करेगा 45 दिन में। आंसर। बात क्लियर है? इसका मतलब सरल करेगा 45 दिन में, मयूख करेगा 30 दिन में, क्योंकि 45 और 30 के साथ ही 18 आ सकता है और किसी के साथ आ ही नहीं सकता है। तो मैंने कहा ना कि मैं जो आपको कॉन्सेप्ट दूंगा वो बिल्कुल यूनिक।
फिर से सुनिए, अगर मैंने आपको एक चीज सिखाया था कि अगर कोई काम 30 दिन में करे, दूसरा काम 20 दिन में करे, तो दोनों काम 12 दिन में करेंगे। लेकिन ये 12 का 1.5 गुना 18 दिन में करते हैं। इसका मतलब 30 का 1.5 गुना ये 45 हो जाएगा और 20 का 1.5 गुना ये 30 हो जाएगा। यानी एक आदमी काम करेगा 45 दिन में, दूसरा आदमी काम करेगा 30 दिन में, क्योंकि 45 और 30 के साथ ही पॉसिबल है 18। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं है। अब यहाँ दिया गया है कि मयूख इज मोर इफिशियंट देन शरण। मयूख ज्यादा काम करता है। तो बेटा अगर मयूख ज्यादा काम करता है, इसका मतलब मयूख को कम दिन लगेगा, तो मयूख 30 दिन लेगा और शरण कितना लेगा? 45 दिन में। कोई डाउट नहीं है? कुछ और पूछा गया इसमें? हाँ, तो इसमें पूछा गया है शरण अकेले कितने दिन में काम पूरा करेगा? तो बता दो फिर, शरण कितने दिन में करेगा? 45 दिन में। अरे कितने दिन में? 45 डेज में। यानी क्या आपका जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही आंसर। बात क्लियर है? यानी 45 और 30 के साथ ही क्या आ सकता है? 18। मैंने आपको समझाया था, तो जो स्टूडेंट नए हैं या ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो पिछली वीडियो में जाके देखिए, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मैं ये चीज़ें फिर से एक बार थोड़ी सी आपको बता देता हूँ, ध्यान दीजिए कि मैंने आपको कहा था यार, अगर कोई काम 30 दिन में करता है और कोई काम 20 दिन में करता है, बस आपको एक सिंगल डाटा याद रखना है कि अगर कोई आदमी काम 30 में करे और कोई आदमी काम 20 में करे, तो ये दोनों आदमी मिलकर काम को 12 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। ऐसा मैंने आपसे बात किया था पिछली वीडियो में भी, और यहाँ भी मैं बर्बाद कर ले रहा हूं। अगर मैं कहूं कि अगर ये मान लीजिए 12 का 24 हो जाए, तो ये फिर 30 का डबल हो जाएगा 60 और ये 20 का डबल हो जाएगा 40। बात क्लियर? अगर मैं आपसे कहूं कि ये 30 दिन की जगह 90 दिन में काम करे, यानी कि 3 गुना, और ये भी 3 गुना समय लेता 60 दिन, तो इसका भी 3 गुना हुआ कितना? 36 दिन। अरे बात क्लियर है? तो यही तो मैंने बताया कि 12 का जैसे आपने देखा 1.5 गुना 18, 12 का देखा आपने 1.5 गुना 18, तो 30 का 1.5 गुना हो जाएगा 45 और 20 का 1.5 गुना हो जाएगा 30। एक आदमी काम करेगा 45 दिन में, दूसरा आदमी काम करेगा 30 दिन में। अब जो ज्यादा इफिशियंट है वो कम समय लेगा और जो कम इफिशियंट है वो ज्यादा समय लेगा। तो शरण क्या है? शरण कम इफिशियंट है। अगर शरण कम इफिशियंट है तो उसको ज्यादा दिन लगेंगे। अरे बात समझ में आया? पल्ले पड़ा कि नहीं? नोट कर लीजिए इसको। चलिए मैं 2 क्वेश्चन और लेता हूं जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आपके एग्जाम में अगले पूछे भी जाएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, तो पहले आप वीडियो को एक बार पॉज करिए और सॉल्व करने की एक बार खुद कोशिश करिए। सवाल दिया गया है। अच्छा, आपको ये पता होगा कि पहली क्लास जो हमारी टाइम नेटवर्क की स्टार्ट हुई थी, हमने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया था कि M1 D1 H1, ऐसा बताया था कि भूल गए भैया? हमने बताया था ना आपको, M1 D1 H1 W1, ये सारी चीजें मैंने बताया था। आप E1 भी लिख सकते हैं, अपॉन इसके साथ आप लिख सकते हैं, चाहे वो वर्क हो और चाहे वो वेजेस हो, ऐसा हमने बताया था आपको। और ये बराबर हमने बताया था आपको M2 D2 H2 W2, सॉरी ये W2 नहीं रहेगा, और यहां क्या बताया था हमने? वर्क होगा या वेज होगा। यानी कहने का मतलब या कोई काम करे या कोई मजदूरी। बात क्लियर है? तो यहां से हम क्या कर सकते हैं? दोनों ही काम को इक्वल कर सकते हैं, दोनों काम को बराबर कर सकते हैं कि नहीं? ठीक है, अभी मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूं। मैंने ये भी बताया था प्रूफ करके कि फॉर्मूला कहां से बना है। तो जो स्टूडेंट नए हैं या वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो पहले पिछली वीडियो देखिए, 1 से स्टार्ट करिए, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए सवाल दिया है, सवाल दिया कि बी द्वारा, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा ना, सवाल दिया है कि बी द्वारा लिए गए समय के 5/6 समय में ए 3/8 काम पूरा करता है। यानी जितना समय बी लेता है उसका सिर्फ 5/6 समय ए लेता है, और जितना काम बी करता है उसका 3/8 काम ए करता है। तो बी को कार्य पूरा करने में 87 दिन लगते हैं, तो ए और बी काम कितने दिन में पूरा करेंगे? सवाल बहुत आसान है। एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, एक अगले क्वेश्चन का जवाब मैं आपसे खुद लूंगा, ठीक है? चलिए, तो आप वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर देंगे। देखिए, बी द्वारा लिया गया समय का 5/6 समय। अच्छा एक बात बताओ, मैं कहता हूं, ध्यान दीजिए, मैंने कहा कि मैंने 3/4 काम कर लिया। एक बात ध्यान से समझना, मैं कह रहा हूं कि मैंने 3/4 काम कर लिया या 3/4 काम को कंप्लीट कर दिया। तो इसका मतलब यही है कि अगर 4 किताबें पढ़नी थी तो मैंने 3 किताबें पढ़ ली। अरे यही तो बात होता है। मैं कहूं कि अगर मैंने 3/4 काम कंप्लीट कर लिया है
इसका मतलब कि अगर मुझे 4 रोटी खानी थी तो मैं 3 रोटी खा चुका हूं, यही तो बात है। तो बी द्वारा लिए गए समय का 5/6 समय, इसका मतलब अगर ये 6 लेता है तो ये कितना लेता है, सिर्फ 5 ही समय लेता है, यही तो दिया। फिर से मेरी बात समझिए, सवाल ये दिया गया है आपको कि बी द्वारा लिए गए समय के 5/6 समय में, बी द्वारा लिए गए समय के 5/6 समय में ए, तो बी द्वारा लिए गया समय मान लीजिए बी, इसके 5/6 समय में, इसके 5/6 समय में ए। आप इतनी सी बात तो समझ पा रहे हैं। तो यहां से अगर आप ए और बी का अनुपात लेंगे तो क्या मिल जाएगा, 5:6। क्या मिल जाएगा, 5/6। यानी कि अगर ये 5 समय लेता तो ये कितना लेगा, 6, यानी बी 6 समय लेगा तो ये 5। इतनी सी बात तो समझ रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। आगे ये कह रहा है कि ए 3/8 भाग पूरा करता है। मेरी बात फिर से समझिए कि अगर मैं कहता हूं आपसे आप 3/8 काम पूरा करते हैं, इसका मतलब अगर आपको 8 पेड़ काटना था तो आपने 3 पेड़ काट लिया है। अगर मैं कहूं कि यू कैन कंप्लीट योर 3/8 ऑफ द वर्क, इसका मतलब कि अगर आपको 8 काम करना था, 8 पेड़ काटने थे, 8 किताबें पढ़नी थी, तो बेटा आपने 3 किताबें पढ़ ली हैं, यही बात है। तो बी के द्वारा लिए गए समय के 5/6 समय में ए क्या करता है, 3/8 काम करता है। अगर ये 3 काम करेगा तो कितना करेगा, 8, और ये दोनों ही क्या है, बराबर। तो यहां से आप निकाल सकते हैं ए और बी की इफिशियंसी। कैसे निकलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा 18b और बराबर क्या हो जाएगा, 40a। अरे कोई डाउट है, यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अब ए और बी का अनुपात क्या मिलेगा बताइए, ये बी इसके नीचे, तो सिंप्लीफाई हो सकता है ना, तो सिंप्लीफाई 2 से होगा 9 बार में और 2 से होगा 20 बार में। इसका मतलब ये हुआ कि ए की इफिशियंसी 9 है और बी की इफिशियंसी कितनी है, 20 है। तो हमने कहा था ना आपको टोटल वर्क अल्टीमेटली निकालना ही पड़ेगा, तभी आप बता सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति काम कितने दिन में कर सकता है। 2 चीजें होना है, क्या, एक तो टोटल वर्क, हमें काम कितना करना है, और हमारी इफिशियंसी क्या है, मैं एक दिन में काम कितना कर सकता हूं। तो यार ए की इफिशियंसी है 9 और बी की इफिशियंसी है 20। सवाल दिया गया है कि बी अगर अकेले ये काम पूरा करता तो इसको 87 दिन लगते, 87 दिन लगते। अब हमें बताइए, बी एक दिन में करता 20 काम और इसको 87 दिन लग रहा है, इसका मतलब कि टोटल वर्क कितना रहा होगा। अरे मैं फिर से कह रहा हूं, मान लीजिए आप एक दिन में 2 रोटी खाते हैं, बात क्लियर, और रोटी 5 दिन तक कंटिन्यू खाते हैं, इसका मतलब आपके घर में 10 रोटी होगा। अरे यही तो बात है। तो भाई अगर बी 20 काम करता है और 87 दिन तक करता है, इसका मतलब ये टोटल वर्क यही होगा। टोटल वर्क क्या होगा, अरे यही तो होगा। और जब इसको दोनों करेंगे तो कितना काम होगा, 20 और 9 29 काम। तो इससे भाग देंगे तो कितना काम हो जाएगा, यानी जब दोनों मिलके करेंगे तो काम कितने दिन में, 7 दिन में कंप्लीट होगा। इसका मतलब योर ऑप्शन विल बी करेक्ट। कौन सा होगा, बी। बात समझ में आ रहा है। एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं ताकि जिन स्टूडेंट को डाउट है वो भी साथ के साथ में क्लियर कर दूं। चलिए, तो हमें उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे, और अगर समझ गए हैं तो इस वीडियो को एक बार पॉज करिए और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ डाटा हमने चेंज किया है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये फ्यूचर ईयर के लिए। आगे देखिए, सवाल दिया है कि बी द्वारा लिए गए समय के 2/5 समय में, तो बी जितना समय लेगा उसके 2/5 समय में, बी द्वारा लिए गए समय के 2/5 समय में। तो बी अगर लेगा 6 तो 2/5 समय होगा तो ये होगा 5, ये होगा 2। बी द्वारा जितना समय लिया जाएगा उसका 2/5 समय। ध्यान दो, फिर से समझ लो कि बी अगर 5 लेगा तो इसका 2/5 कितना होगा, 2 ही तो होगा। बात क्लियर है। तो बी द्वारा लिए गए समय के 2/5 समय में ए 4/9 भाग काम पूरा करता है। एक कितना करता है, 4/9 भाग, यानी कि 9 काम में 4 काम पूरा करता है, और इतने ही समय में 9 काम पूरा करता है। मैं फिर से समझा रहा हूं, फिर से समझिए। बी द्वारा लिए गए समय के 2/5 भाग में, इसका मतलब बी लेता है 5, तो ए कितना लेगा, 2। मेन डेज, आवर और इफिशियंसी ऊपर रहती है, वर्क या वेजेज यानी कि काम और मजदूरी नीचे रहता है। तो ए अगर पूरा करता है 4/9, इसका मतलब कि टोटल काम 9 में से 4 करता है, और ये कितना करेगा, 9। तो यहां से आप निकाल सकते हैं इफिशियंसी, क्योंकि दोनों एक ही बात हो रही है। तो इफिशियंसी कितनी होगी बताओ, ये 2 से 2 सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 10 इंटू बी बराबर क्या हो जाएगा, 9a। तो यहां से आप ए और बी की इफिशियंसी क्या निकाल सकते हैं, निकल जाएगा कि नहीं। अरे ये बी नीचे आ जाएगा तो 10 9। इसका मतलब ए करता है 10 काम और बी करता है कितना काम, 9। इसका मतलब क्या, इफिशियंसी
इफिशियंसी के बाद आप टोटल वर्क निकाल सकते हैं। सवाल दिया गया बेटा कि बी को अकेले इस काम को करने में कितना समय लगेगा, यदि वे एक साथ इसको करें तो 27 दिन लगेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, अब अगर ये दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितना काम होगा, मुझे क्या चाहिए, टोटल वर्क चाहिए ना। तो टोटल वर्क कैसे निकलता है, हमने पिछली वीडियो में बताया था, यहां भी बता रहा हूं, इफिशियंसी गुणे टाइम। यानी मैं कहूं कि मैं 2 काम करता हूं और 10 दिन तक करता हूं, इसका मतलब कि वो 20 काम रहा होगा। तो ध्यान दीजिए, अगर ये दोनों करेंगे तो कितना काम होगा, 19। कितना करेंगे तो 19, और कितने दिन तक चलता है ये काम ये चलता है 27 दिन तक। इसका मतलब टोटल काम रहा होगा 19 गुणे 27। अरे यही बात है, कुछ और यही बात है। सवाल दिया गया कि अगर अकेले ये काम बी करे तो कितना दिन मिलेगा, तो ये हो गया टोटल वर्क। और अगर बी को कराना होगा तो अब करना पड़ेगा इसको कितने दिन में, बी की इफिशियंसी से भाग देंगे तो बी की इफिशियंसी क्या 9, तो 9 से आप भाग दोगे तो क्या हो जाएगा 57। इसका मतलब कि बी अगर अकेले काम करता है तो 57 डेज में काम को कंप्लीट कर लेगा। हमें उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे, और आज के लिए बस इतना ही, आज विदा लेते हैं। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। अगर कुछ सजेशन होते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। बाय बाय।